हाय फेसबुकर, आपसे मैं कुछ ही दिन पहले 1 या 2 दिन पहले शायद एक वीडियो बनाया था जहाँ पे बताया था इसी पेज अलग इशू, मगर अब इशू चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो पेज का रिकमेंडेशन बिल्कुल रद्द कर दिया है, इसीलिए ऐसे आ गया है स्टार पे और यहाँ पे लिखा हुआ है योर पेज ब्रोक सम रूल्स। और अब अगर हम पेज स्टेटस पे जाके देखेंगे इसी पेज का, जो कि आज से 2 दिन पहले अलग इशू था, सिर्फ एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक था, मगर अब देखोगे तो यहाँ पे दो दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है। पहला कम्युनिटी गाइडलाइन ये वाला था जिसको लेके मैंने पहले ही डिस्कस किया था, ये वैलिड था, इसीलिए हमने एडमिन जो है उसको रिव्यू करने के बावजूद भी फेसबुक ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ पे क्लिक करके हमने पहले ही दिखाया था ये कंटेंट जो है रिस्टोर नहीं हुआ था। मगर आज दोबारा इस पेज पे ये इशू सॉल्व भी नहीं हुआ, सॉर्ट आउट भी नहीं हुआ, उसके ऊपर से और एक इशू आ गया। अब यहाँ पे इशू क्यों आया सबसे पहले ये समझना है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर सॉल्व करना है तो प्रॉब्लम क्या है इसको अच्छे से समझना है, फिर इसका क्या सल्यूशन हो सकता है उसे ढूंढने की कोशिश किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इस कंटेंट पे इशू आया है। और इशू क्यों आया है यहाँ पे बोला है दिस द पोस्ट मे कंटेन समथिंग दैट कुड कॉज अदर टू हार्म देमसेल्फ। कोई भी अपने आप को हार्म कर रहा है ऐसा कंटेंट दर्शाया गया है, इसीलिए फेसबुक ने इस कंटेंट को कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाने की वजह से इशू दे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो वी रिमूव योर पोस्ट। और जब इस पेज के एडमिन ने कंटेंट को रिव्यू किया, रिव्यू के लिए भेजा, तो फेसबुक ने सीधा कह दिया वी डिड नॉट रिस्टोर योर। इस बार भी पोस्ट रिस्टोर नहीं किया। मगर ये जो कंटेंट था जब मैंने देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया क्लोजली कि यहाँ पे जो लिखा गया है इस लिखा के वजह से ही फेसबुक ने इस कंटेंट पे पेनालाइज किया है। और यहाँ पे बंगाली में लिखा गया है, हालांकि मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ क्या है ये माजरा। यहाँ पे पॉइजन खा के कोई आदमी मतलब हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, सोया पड़ा है, आप देख सकते हो सोए हुए है, वो दर्शाया गया है। अगर यहाँ पे जो क्रिएटर है उनका कहना था कि हमने कंटेंट को ब्लर किया है, आदमी को ब्लर करके दिखाया, मगर टाइटल में लिख दिया है कि पॉइजन उसने जो है पिया है, वो लिख दिया है और उसको वो पी के ये आदमी का ये मतलब ऐसा हुआ है, जो कि एक हार्मफुल कंटेंट होता है। ऐसा कंटेंट हम पेज में नहीं डाल सकते, ऐसा डालेंगे तो कम्युनिटी के खिलाफ जाते। ये सब चीज़ मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ, काफ़ी सारे पुराने वीडियो पे जिक्र किया, मगर फिर भी न्यूज़ पेजेस को न्यूज़ दिखाना है तो ऐसे जो पॉइजन वॉइजन लिखते हो, ब्राउन शुगर ये सब वर्ड का यूज़ करते हो, तो ये सब ड्रग आपको यहाँ पे एस्टरिक स्टार मार्क दे दे के करना है, ताकि फेसबुक के एल्गोरिदम को पता ना चले कि आप ब्राउन शुगर लिख रहे हो या फिर पॉइजन लिख रहे हो। पकड़ में आएगा तो फिर उस कंटेंट में इशू डाल देगा, जैसे कि यहाँ पे डाला है। और ऐसा इशू डालता है तो इसका क्या इफेक्ट हुआ है, अभी पेज रिकमेंडेशन सस्पेंडेड है, मोनेटाइजेशन सस्पेंडेड है। अगर मोनेटाइजेशन पे अभी क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि वी रिमूव योर पोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, और पोस्ट को रिव्यू करने के लिए बोला जा रहा है और मोनेटाइजेशन जो है वो भी सस्पेंड कर दिया गया। अब बात यह है कि जिस पोस्ट पे अभी कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ है, क्या हम इसको फेसबुक के जो डिसीजन है, फेसबुक ने बोला वी कीप इट डाउन, फेसबुक ने फाइनल डिसीजन सुना दिया है। हमने रिव्यू किया था, अपील किया था, मगर फेसबुक ने बोला नहीं, आपने जो डिसएग्री किया है वो ठीक नहीं है, हमने जो डिसीजन दिया है वो ही ठीक है, अब इसके ऊपर हम करें तो करें क्या। तो यहाँ पे ना अब ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से आप देख सकते हो सारे चीज़ बंद है, पेज अनपब्लिश भी हो सकता है अगर तीसरा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का उल्लंघन आएगा। पेज पे कोई नया लोग को इनवाइट नहीं कर सकते, पेज नेम चेंज नहीं कर सकते, ये सब अभी मतलब पॉलिसी लगा दिया गया है, पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मोनेटाइजेशन को बंद कर दिया गया है। अब इस पोस्ट पे हम ऐसा क्या करें कि इस पोस्ट को हटाया जाए, ताकि अगर ये कम्युनिटी गाइडलाइन हट जाएगा तो हमारा पेज फिर से येलो हो जाएगा। पहले ये येलो था, अब देखो पेज एट रिस्क और ये रेड हो गया है। अगर हम लोग थोड़ा सा इसके मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर आके पॉलिसी इशू देखे, पहले यहाँ पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का आ रहा था जब पहला कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ, अब लिमिटेड ओरिजिनिटी हट गया है, उसके ऊपर से कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन लग गया। क्योंकि जब पहला वाला कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है आमतौर पे वो वार्निंग होता है, जब दूसरा वाला आता है तो वो कोई वार्निंग नहीं होता है, तब वो पेज पे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन की वजह से अभी रेस्ट्रिक्ट किया गया है सारे मोनेटाइजेशन टूल, इवन कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से जो मोनेटाइज हुआ है अब ये रेड हो गया है। पहले येलो था, सिर्फ वीडियो का अर्निंग और रील्स का अर्निंग बंद किया गया था, मगर स्टोरी,
इमेज पोस्ट, टेक्स्ट पोस्ट से इनकम हो रहा था, मगर अब किसी से भी नहीं होगा। यू कांट अर्न मनी थ्रू आवर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम, सीधा बोल दिया गया है। अब अगर हम इस कंटेंट पे आए, जिस कंटेंट को अभी मतलब रिसेंटली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आके उड़ा दिया गया है फेसबुक की तरफ से, इस कंटेंट पे अगर आप आओगे, क्या हम इस कंटेंट को किसी भी तरीके से फिर से रिव्यू के लिए डाल सकते हैं? पहला जो कंटेंट था उस पे कोई ऑप्शन नहीं था, हमने पूरा चेक किया, छान मारा, किसी भी तरीके से रिव्यू किया जाए। आप देख सकते हो वी डिड नॉट रिस्टोर योर कंटेंट बोल दिया गया है, फाइनल यहाँ पे बोल दिया गया है, और यहाँ पे बोला है वी रिव्यू योर पोस्ट अगेन एंड वी कंफर्म दैट इट डज नॉट फॉलो आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट था। ये बच्चे को एब्यूज करके कंटेंट बनाया गया था पहला वाला, तो ये पूरा फेसबुक ने बोल दिया है कि हम इसको रिस्टोर नहीं करेंगे। और इस कंटेंट पे भी जो टाइटल में ही लिख दिया था कि एक स्टूडेंट के ऊपर जो है हैरासमेंट हुआ है, ऐसा करके लिख दिया, उसके बाद ही चाइल्ड एब्यूजिव कंटेंट का इशू आ गया। ऐसे लिखना नहीं है सबसे पहला तो ये, और इसके ऊपर तो कोई हम एक्शन भी नहीं ले पाए, मगर ये वाला कंटेंट के ऊपर हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके लिए क्लिक करेंगे। और जब क्लिक किया, थोड़ा नीचे गया तो यहाँ पे सी ऑप्शन आता है, तो जैसे सी ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपील टू ए ओवरसाइट बोर्ड करके एक ऑप्शन आया है। हालांकि रिव्यू फेसबुक ने किया है, फेसबुक ने बोल दिया है हम लोग कंटेंट को रिस्टोर नहीं करेंगे, मगर उसके बावजूद भी अदर ऑप्शन दिया है आपको, और एक मौका है अपील टू ओवरसाइट बोर्ड। ये फेसबुक के बाहर एक बोर्ड है जो फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइन और बाकी जो स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं ये, और अगर वो अपील करने के बाद, उस टीम के द्वारा रिव्यू करने के बाद अगर लगता है कि नहीं आपको जो इशू दिया गया है वो ठीक नहीं है, तो फिर वो कंटेंट रिस्टोर हो सकता है। और ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि ओवरसाइट बोर्ड पे अगर आप रिव्यू के लिए भेजोगे कंटेंट को, तो ओवरसाइट बोर्ड आपके कंटेंट को पिक करेगा रिव्यू करने के लिए, और फिर वो अगर जेन्युइन हुआ, आपका जो डिफेंड आप करोगे, वो डिफेंड अगर जेन्युइन हुआ तो वो कंटेंट रिस्टोर हो। वो डिपेंड करेगा, अगर आप लकी हुए तो बोर्ड जो है आपका जो रिव्यू है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, मगर हमको करना तो है एज ए क्रिएटर। तो हम इस पेज के केस पे अपील टू ओवरसाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक आ जाएगा, यहाँ पे अपील करने का ऑप्शन रहता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी अपील कर दिया है, इसीलिए अभी ऐसा आ रहा है। देखो मैंने अपील में क्या लिखा, अपील फॉर कंटेंट रिमूवल, रेस्पॉन्सिबल न्यूज रिपोर्टिंग इन लाइन विथ कम्युनिटी स्टैंडर्ड, ये मैंने सब्जेक्ट रखा। फिर मैंने मैटर को डिस्क्राइब किया, अपील डिटेल में देख सकते हो। ये करने के बाद मैंने पूरा लॉयर के जैसा मैंने लिखा और फेसबुक को समझाने की कोशिश किया कि मेरा जो कंटेंट था वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट नहीं जाता है, क्योंकि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस का रूल्स पता है और मैं एक रेस्पॉन्सिबल न्यूज़ मीडिया हाउस हूँ और कोई भी सेंसिटिव कंटेंट को मैं बढ़ावा नहीं देता। इसीलिए हम हमारे कंटेंट को ब्लर की, यही मैंने लिखा, क्योंकि ब्लर तो किया था, एक चांस तो है, एक मौका तो है फाइट करने। ब्लर किया था इसलिए मैंने बोला एज ए लोकल डेली न्यूज़ मीडिया हाउस हमें लोकल न्यूज़ दिखाना पड़ता है, हम समाज को, सोसाइटी को सच से सामना कराते हैं, मगर ये भी ध्यान रखते हैं प्लेटफॉर्म का जो पॉलिसी है वो वायलेट ना हो। इसीलिए हम कंटेंट को ब्लर करके, सेंसिटिव चीज़ों को ब्लर करके दर्शाया है। आपके सिस्टम इसको मिस्टेकनली टेक डाउन कर दिया है, आप कृपया देखो, फिर से रिव्यू करो। ये हमने ओवरसाइट बोर्ड से रिक्वेस्ट। अब अगर ये जो हमने डाला है, ये ओवरसाइट बोर्ड अगर इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके देखेगा, क्योंकि ऐसे रिक्वेस्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर ओवरसाइट बोर्ड का जो मैनुअल टीम है वो किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसको देखते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं ये डिफेंड जो किया है वो सही है, तो फिर फेसबुक को बोलता है कि नहीं भाई उनका कंटेंट रिस्टोर कर दो, ये पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। अब डिपेंड करेगा लक के ऊपर। अब हमने देखो 4 जून को यानी कि कल ही जो है सबमिट कर दिया, अब हमें वेट करना है, और आगे अगर और भी एडिशनल चीज फाइट करते हुए चाहिए होगा तो ओवरसाइट बोर्ड हमें मैसेज करेगा, और वो मैसेज हमें फेसबुक के अंदर ही दिखने के लिए मिलेगा, नोटिफिकेशन पार्ट, और वहां पे खोल के फिर हमें जो भी एडिशनल चीज मांगेगा वो ओवरसाइट बोर्ड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से करना है, कहां से जाना है, ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि अगर पे आउट स्टेटस पे आके फिर से दिखा, जो दूसरा वाला कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू आया था उस पे ओवरसाइट बोर्ड को रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ओवरसाइट बोर्ड पे रिक्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन, मगर दूसरे केस पे
दिया गया है। तो हो सकता है फेसबुक को भी डाउट हो, इसीलिए दिया होगा। तो हमें अब वेट करना है। हमने रिक्वेस्ट तो डाल दिया, अब ये पेज तुरंत मोनेटाइज नहीं होगा। और आप अगर क्रिएटर हो और पेज को ऐसा नहीं कि मोनेटाइज नहीं है तो हम कंटेंट नहीं डालेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। इस टाइम पे हमें जिस आईडी से कंटेंट डालते हुए ये 2 इशू आए हैं, जिस आईडी से पेज पे कंटेंट डालते हो वो आईडी से कंटेंट नहीं डालना। आप कोई दूसरा एडमिन आईडी से, जो आईडी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो आईडी से पेज पे कंटेंट डालो। अगर पहले से कोई आईडी आपका एडमिन नहीं है, सिर्फ एक ही एडमिन आईडी है, उस केस पे आप मैनेज एडमिन पे क्लिक करके नया आईडी को ऐड कर लो एज ए पेज एडमिन। फिर उस आईडी को 2 दिन छोड़ के उस आईडी से पेज पे कंटेंट डालना शुरू करो। तो फिर जो रिकमेंडेशन बंद हुआ है वो धीरे धीरे सही हो। टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा, मगर यही हाल है। इसीलिए मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ ताकि जो जेन्युइन क्रिएटर है, जो वैल्यू एडिटेड कंटेंट क्रिएटर है, उनको काम पे आए। तो हो सकता है आज आपके पेज पे ये सब इशू नहीं है, कल को तो आ सकता है। पहले से पता रहेगा तो मिस्टेक नहीं करोगे, या फिर पहले से पता रहेगा मिस्टेक हो गया तो फिर सुधार करने के लिए ये सब कर पाओगे। काफ़ी सारे क्रिएटर को अभी तक पता नहीं है ओवरसाइट बोर्ड पे कैसे मैसेजेस करना होता है। वहाँ से ही क्लिक करना होता है, फिर रीडायरेक्ट होके ओवरसाइट बोर्ड पे आ जाओगे, फिर आपको अपील सबमिट करना होता है। यहाँ पे मैसेजेस पे क्लिक करूँगा ना, थोड़ा नीचे आऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोल के रखा है कि ओवरसाइट बोर्ड को अगर एडिशनल कुछ क्लियरिफिकेशन चाहिए होगा तो आपको मैसेज सेंड करेगा। मैसेज कहाँ पे आएगा? फेसबुक अकाउंट के अंदर ही नोटिफिकेशन पे दिखने के लिए मिलेगा, नोटिफिकेशन ऑन योर फेसबुक अकाउंट बोल दिया है। और यहाँ पे ही आके आपको ये जो अपील है वो भी करना है। यहाँ पे एक बटन आता है, उस पर क्लिक करके ये सब लिख के फेसबुक को भेजना है। अब लिखते टाइम अगर आपको फाइट करना नहीं आता, लॉयर के जैसा लिख नहीं सकते, फाइट नहीं कर सकते, तो आप सीधा मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझसे कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। और फेक आईडी पे जाके मेरे थोपड़ा लगा के, मेरा नाम लगा के जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर कॉन्टैक्ट करोगे तो वो लोग मेरे नाम से आपको लूट लेगा। मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है ओरिजिनल, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे होगा। वहाँ पे क्लिक करके ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आना और फिर कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा कंसल्टेशन फ़ी 500 का होता है। 500 से ज़्यादा पैसा मेरे वीडियो कॉलिंग के बिना किसी को भी मत दें, क्योंकि बहुत लोग आपको ज़्यादा डिमांड करेगा। स्कैमर वीडियो कॉलिंग होगा, बात होगा, इशू देखेंगे, फिर डिसाइड होगा कि उस इशू के हिसाब से कितना चार्जेस हो सकता है। कंसल्टेशन करने के लिए आपको सिर्फ 500 रुपीज़ पे करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो। बाकी इस इशू को अभी आप लोगों ने देख लिया, इशू क्यों आया ये भी समझ लिया, और इशू का क्या सल्यूशन हो सकता है वो भी पता कर लिया। अब एक चीज बताना चाहूंगा, सेम इशू अब दूसरा न्यूज पेज पे आया, उसका भी वीडियो में 4-5 दिन पहले बनाया और मैंने कहा था उस केस पे वो इशू एक ग्लिच है और उसको फाइट करके हम सही कर सकते हैं, और हम ये सक्सेसफुली फाइट करके सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को भी ऐसा इशू आए तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। हर केस अलग होता है, किसी किसी केस सॉल्व तुरंत होगा, किसी किसी केस टाइम लगेगा, मगर सॉल्व तो होगा अगर समझ के साथ किया जाए। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आयोजन को तो सब्सक्राइब करना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन मुकराम करो दोस्तों। बाय।